कल की चिंता छोड़ दो, ना आने वाले कल की, ना जाने वाले कल की। आज की चिंता करो, कल हम कैसे थे छोड़ दो। कल कितने बुरे थे आज अच्छे हैं ना। कल का पाप खत्म, आगे पुण्य भविष्य अच्छा आएगा। कल कितने अच्छे थे, अगर आज बुरे हो गए तो सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। आज बुराई का फल मिलने लगे, आगे भी बुरा, भविष्य भी बुरा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जग में बुरा किया है जाकर उसका घर देखो। कई लोग कहते हैं फलाने तो 2 नंबर का काम करते, खरबपति बन गए, यहाँ मकान, वहां किला, वहां प्लाट, वहां फ्लैट। उल्टा सीधा काम करते हैं। कई लोग चर्चा करते हैं ना, इनकी बड़ाई ना किया करो बुरे लोगों की, 10-20 साल में वो सब बिक जाएगा, फिर रोड पर नजर आएंगे। एक नंबर की कमाई वाले बहुत देर में आगे बढ़ते हैं। जब वो बड़े आदमी बनते हैं तब 3-4 पीढ़ी तक कोई पीछे नहीं कर पाता। लगे रहो। परमात्मा की कृपा बनी है सब पर, आसान है, लेकिन हम ग्रहण नहीं करना चाहते। नरक से बचना है तो हमें परमात्मा की निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान से कहो आप ही मेरे हैं और कोई नहीं, खाली हम सेवा कर रहे हैं, इनकी तो क्यों कर रहे हैं पता है, ये सब आपके हैं इसलिए इनकी सेवा कर रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जब वनवास जाना था, लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा भैया सीता नहीं मान रही, मेरे साथ जाएंगी, अब तुम्हें अयोध्या में रुकना पड़ेगा। भरत भैया ननिहाल गए हैं, पिताजी की तबीयत खराब है, माताएं दुखी हैं, तुम रुक जाओ। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोध से लाल हो गए। भगवान ने कहा माता पिता की देखभाल करना, अयोध्या की देखभाल करना। भरत लक्ष्मण जी ने कहा कौन सी अयोध्या, कौन से माता पिता, ध्यान देना, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं। राम जी देखने लगे, क्या कहते हो लक्ष्मण, अयोध्या वासियों को नहीं जानते? नहीं जानता हूं। पिताजी को नहीं जानते? जानता ही नहीं। माता जी को, किसी को नहीं जानता। क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा ये जब तक आपसे जुड़े थे तब तक मैं इनको जानता था, इन्होंने आपको जंगल भेज दिया, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं तो खाली आपको जानता हूं। अनन्य भक्ति। मातु पिता नहीं जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आऊ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। मैं तो किसी को नहीं जानता। नर्क से बचना है ना, वो काम नहीं करना, उल्टा सीधा मार काट। कभी गलती हुई हो तो प्रायश्चित करना, उसको प्रायश्चित से गलती माफ। दोबारा ना करने की कसम खाओ, सारा पाप खत्म हो जाएगा, नर्क नहीं मिलेगा। कई लोग गलती पर गलती करते जाएंगे, गलती पर गलती करते जाएंगे, प्रायश्चित करना ही नहीं है। गलती कर दी फिर अकड़े खड़े हैं, गलती कर दी फिर अकड़े खड़े हैं। उनको तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर मिलता है पाप। अब महात्मा लोग कहते रहते गंगा नहाने से पाप धो जाता है ना, कई लोगों ने ट्रेंड बना दिया है, कहते हैं साल भर पाप करो ना, हरिद्वार गंगा जी जाओ, डुबकी लगाओ, पुराना पाप खत्म। बैलेंस ना बने नया फिर शुरू करो, फिर नहाओ, पुराना फिर खत्म, बैलेंस ना बनने दो ज्यादा, फिर नहाओ, खत्म। तो पाप बाप बन जाता है। पाप से चालाकी करोगे तो जाएगा नहीं, दोबारा ना करो, वो मजबूर होकर चला जाए। कई लोग कहते महाराज जी, और मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, कोई
गाय खाता, कोई बकरा खाता, कोई सुअर खाता, कोई कुछ खाता है, तो उनको क्या होता होगा? उनके बारे में ना सोचो, उनको यही नर्क में जीवन जी रहे हैं, यही नर्क है उनको। भले चमकदार कपड़ा पहन करके निकल रहे हैं, लेकिन नर्क है उनके लिए। हम भले ही फटी फटी कमीज पहन रहे हैं, लेकिन हम सात्विक है तो हम यही वैकुंठ में हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। वो राक्षसी व्यवस्था हो गई। आज राक्षस कहाँ मिलेंगे पता है? जो उल्टा सीधा काम करे वही राक्षस है, जो सही सही करे वो संत है, वो भगवान है, वो देवता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए नित्य भगवान से कहो हम आपके ही गुलाम हैं, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले तेरे मतवाले, तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले ताली बजा के तेरी मर्जी का, इसकी मर्जी के गुलाम बताओ, ताली बजा कर। तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेला मेरे मतवालेला, तेरे अलबेला मेरे मतवालेला, तेरे मतवालेला, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम। ताली बजाते हुए क्या बात है, बहुत अच्छे। रामचंद्र भगवान की भगवान से रोज कहो, जो कुछ आपने दिया है आपका तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो कुछ दिया है वो तुझ पे निछावर, जो कुछ दिया है वो तुझ पे निछावर, जो कुछ दिया है वो तुझ पे निछावर, जो कुछ दिया वो तुझ पे निछावर, तुझ पे निछावर, हाँ तुझ पे निछावर, तुझ पे निछावर या तुझ पे निछावर। अच्छा बताओ, रुपया लेकर पैदा हुए थे आप, सोना चांदी लेकर पैदा हुए थे, घर मकान लेकर पैदा हुए थे, किसने दिया? भगवान ने दिया ना। नाम बैंक में भगवान का लिखवाया है अपना, अपना। खेती में नाम किसका लिखा है? भगवान का अपना लिखा है। इतनी छूट भगवान ने दी है, तो 10-20 रुपया चढ़ाना हो तो भैया चढ़ा दिया करो, धन्यवाद दिया करो। अभी भगवान ने इतना दे दिया, जब भगवान को 10-20 रुपया उनके नाम चढ़ाना हो तो फटी वाली नोट देखते हैं, दुकानदार ने ना किया कान पास में डालते, फटी जी को दे तो लिए जाएंगे। हाँ, भगवान को फल चढ़ाना हुआ ना, केले का ठेला देख लिया कि कै रुपए दर्जन, 50, ये वाला 40, ये वाला 5 रुपए किलो, आगे पिलपिला सा रखा था ना, यही वाला दे दो, कौन सा भगवान खाते हैं? ले लिया 5 किलो पिलपिला पर, ला करके चढ़ा दिया। अब आपको मैं प्रसाद दे दूंगा तो मजबूरन खाना पड़ेगा, चाहे पिलपिला हो चाहे सड़ा हो। भगवान ने अगर पिलपिला फल दे दिया तब क्या करोगे? लड़का पैदा हुआ फिर पिलपिला है,
रोना पड़ेगा ना। पूजा पाठ हवन यज्ञ करो, बढ़िया वाला सामान लाया करो, केदार घी कभी नहीं कर डालना। इतना घी इकट्ठा करो, आधा किलो जरूरी नहीं, 100 ग्राम बढ़िया वाला लाओ। सामग्री भी हरियाणा वाले बढ़िया खोज लाए। लकड़ी का मुरादा 2 रुपए किलो, आरा मशीन वाले बेचते 70 रुपए लाते हैं हवन सामग्री कर करके। पैकेट में पन्नी पैक हो गया, क्या कर दिया हो, कहाँ गया है हवन वाले को भेजो उधर। हवन जब करो, इधर ध्यान दो, बात कर लेंगे सबसे। हवन जब करो तो सामग्री क्या क्या होती पता है? सबसे ज्यादा तिल, काला हो चाहे, हाँ, सबसे ज्यादा तिल, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ के बराबर मेवा, मेवे के बराबर गुड़ चीनी। समझ गए? कबाड़ न डालना पैकेट, देवता रूठ जाएंगे और तुम स्वाहा करोगे वो तुम कहेंगे मिथ्या हो गया। तिल, तिल का आधा जौ, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, इतना तो मात्रा में रखो, ना मेवा ज्यादा हो इतना डाल दो, ना घी ज्यादा हो इतना डाल दो, गुड़ शक्कर ठीक से डाल दो, हो गया सामग्री तैयार, बस और कुछ नहीं डालेगा। वैसे व्यवस्थाएं बहुत हैं, उतना न डाल पाओ। ये लकड़ी एक एक मिलती है, अगर तगर छड़ छड़ीला जटा मासी केसर कस्तूरी गोरो चलिए सब हवन में पड़ता है। गूगल, कटी धूप, लकड़ी धूप की देखी है? नहीं देखा होगा, अयोध्या में मिलता है। कभी जाओ अयोध्या तो कटी धूप की लकड़ी ले आना, चीनी में घी मिलाकर रख लो ना, इतना सा आग पर रख दो पूरे पूरे मोहल्ले में महकेगा वो, घर में नहीं पूरे मोहल्ले में महकेगा। तो सब जलता हो, इतना सा चीनी घी मिलाकर धूप में रख दो, पूरे मोहल्ले में महकेगा। कभी जाना ले लेना, सब अगरबत्ती तेल लग जाएगा। ये धूप आती है ना, ये इसमें टायर जलाकर धूप बनाते हैं। धूप जलाओ देखो उड़ते हैं ना धुआं सा, मोबी आयल जो ये निकलता मोटर साहब मिला देखे। इतने गजब हो गए हैं कमाने वाले व्यापारी। चावल में सफेद पत्थर, दाल में पीला पत्थर, उड़द में काला पत्थर, कितना पत्थर खिलाओगे सबको। आजकल दूध मिलता है ना जो शहरों में पैकेट वाला, सरफ शैम्पू यूरिया से बनता है। बताओ, पता नहीं कहाँ पैसा लेकर मरेंगे, कब्र में लेकर जाएंगे। तो भगवान को धन्यवाद जरूर दो, जो कुछ दिया है वो तुझ पे निछावर, जो कुछ दिया है वो तुझ पे निछावर, जो कुछ दिया है वो तुझ पे निछावर, तुझ पे निछावर, हाँ तुझ पे निछावर, तुझ पे निछावर, हाँ तुझ पे निछावर। दौलत तेरी मेरा नाम, दौलत तेरी मेरा नाम। अच्छा बताओ लक्ष्मी किसकी है? बजावा करो, बहुत कठिन मत। लक्ष्मी किसकी है? भगवान विष्णु की है, लेकिन अपना नाम चढ़वाए घूम रहे हैं। उनसे कहो प्रभु ये आपकी है, मैं बिना मतलब अपना बनाए बैठा हूँ। दौलत तेरी मेरा नाम, मेरे अल में राम, मेरे नटवारे राम, मेरे अल में राम, मेरे नटवारे राम। तेरी मर्जी का लेना बढ़ाओ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अल में राम, मेरे मतवारे राम, तेरे अल में राम। जय जय, ताली बजाया करो, थक गए का? क्या बात है। और क्या कहते हैं? बस कहता है प्रभु मैं थक गया हूँ,
इस सबके चक्कर में, परिवार व्यापार के चक्कर में थक गया हूँ। जिनके लिए मैं थक गया, उन्होंने जीना हराम कर दिया है। थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर से, 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 लंबे सफर से, लंबे सफर से, लंबे सफर से, लंबे सफर से। तेरा जीना हुआ है हराम। कभी कभी पता चलता है जीना हराम कर दिया लोगों ने। तेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलबेले हो मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले हो मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले हो मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले हो मेरे मतवाले राम। राधे दोनों आपका आपको ना भाई। अब आवाज आई है। आखिरी लाइन बड़ी जोरदार है, भगवान से रोज कहो क्या कहना है। आप दुख दे दोगे तो हम हंसते हंसते ले लेंगे, क्योंकि आप मुझे दुख देकर खुश हैं, वही मुझे खुशी है। आप मुझे सुख दे दोगे तो हंसते हंसते ले लूंगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे सुख दे करके सुखी हो। आप खुश होने चाहिए, हम रोवे हंसे इससे आपको मतलब नहीं। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। सीधी बात। तेरी रजा में कटीला बिराजी, 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 कटीला बिराजी, कटीला बिराजी, कटीला बिराजी, कटीला बिराजी। चाहे सजा दो यारी चाहे सजा दो यारी मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे रामचंद्र महाराज की जय। नरकों का वर्णन। नरक से बचना है, हमें खुद को संयमित बनाना पड़ेगा। दया सर्वभूते, सब पर दया। नरक से बचना है आसान सा तरीका, क्या? सब पर दया, सबका सम्मान। जब आप दया करना सीख जाएंगे तो आपका मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। किसी से गलती हो जाए तो तकरार ना करो, उसे क्षमा कर दो फट से। जो लिखा वो भोगेगा, हम क्यों बिना मतलब उसको क्षमा कर दो। बहुत बड़ा दान क्षमा दान माना गया है। सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया है। आसान सी बात समझ गए, नरक से बचना है, खुद को सुधार लेना। आगे अजामिल नाम का ब्राह्मण, उसकी कथा थी। अजामिल बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे, कर्मकांडी अग्निहोत्री ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कई बार ज्ञानी लोग कुसंग में पड़ गए हैं, समझदार लोग बेसंग में पड़ गए हैं। ध्यान से सुने, अनाड़ी लोग कुसंगति में पड़ जाए चलेगा, कई बार समझदार भी गिर जाते हैं। बहुत तगड़ी बुद्धि है, बहुत ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर, फिर भी कई बार छोटा छोटा काम, घटिया काम करने लग जाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर। कई बार बड़प्पन भगवान ने दे दिया, लेकिन सोच बड़ी घटिया है, बड़ा छोटा सोचते हैं। सुखदेव जी ने कहा, अजामिल एक दिन जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गया। बड़ा ज्ञानी था वो, नित्य पूजा पाठ, त्रिकाल संध्या, तीनों टाइम पूजा करता था, हवन यज्ञ करता था। जंगल में गया लकड़ी बीन, रोज जाता था लकड़ी लेने के लिए। लेकिन आज घटना घटी। उसने जंगल में क्या देखा, एक शूद्र वेश्या के साथ रमण कर रहा है। वेश्या एक शूद्र से लिपटी पड़ी है, दृष्टि पड़ गई। दृष्टि बहुत संभाल करके देखने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना, नहीं आंख ही हमें फंसा देती है। देखने में बड़े माहिर हो गए हैं ना, बात बात में कहते देखो। कैसे? पत्नी ने भोजन बनाया, पति से कहती थोड़ा खा कर देखो। अब खा लिया तो देखना क्या है, खा लिया, लेकिन क्या कहती है, खाकर देखो, सोफा बढ़िया बनवा लिया, बैठ कर देखो, भैया मकान बढ़िया बनवा लिया, कभी आकर देखो, गद्दा बढ़िया मंगवाए, कभी लेट कर देखो। देखने की आदत बहुत तगड़ी हो गई, इसलिए संभल संभल करके देखना, जहां कहां देखोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए घूंघट पर्दा व्यवस्था बनाई गई ना, देखने के ही ऊपर है ये सब। पुराने लोग बैठे, तांगा देखा है, वो घोड़े नद कर चलते हैं, अभी भी कई खच्चर नद के चलते हैं, वो ऐसे लगा होता ना। ये क्यों लगाते पता है? इधर उधर देखेंगे तो बिचक जाएंगे, खेत में कूद जाएंगे, सीधा देखेंगे। ऐसे हम लोग भी अब लगाकर तो नहीं चलते हैं, लेकिन लगाओ अंकुश, इधर उधर नहीं, सीधा कहां, लक्ष्य पर। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन से पूछा, क्या देख रहे हो? कह रहे महाराज जी, मछली की आंख में जो काली काली पुतली वो दिख रही है। मछली नहीं दिख रही है का ना, मछली का मतलब ही नहीं, मछली से हमें क्या लेना देना, मैं पुतली में बाण मारूंगा। तो लक्ष्य का ध्यान रखना, आप भटक नहीं सकते हैं, लक्ष्य से हटे तो भटकाने वाले मिल जाएंगे। खुद को व्यस्त रखोगे तो किससे टाइम दे पाओगे? लोग पकड़ पकड़ करके नशा सिखाते हैं, टाइम ही ना दो उनको, भागो उनसे। अजामिल ने खाली देख लिया है वेश्या शूद्र के साथ जंगल में पड़ी पड़ी, बस छुप छुप करके देखते रहे। वापस आए, पूजा पाठ भूल गए, कुसंग में मन लग गया है। अब तो महाराज अपना हवन यज्ञ नियम छोड़ दिया, रात दिन उसी के चक्कर में याद में रोते रहते, पड़े रहते हैं। एक दिन मन नहीं माना, वेश्या का घर पूछते पूछते पहुंच गई, वेश्या मिल गई। वेश्या से कहते मेरे साथ चलोगी? वेश्या ने कहा कहाँ? मेरे घर। वेश्या ने पूछा शादी विवाह हुआ है? हाँ, 3-4 बच्चे हैं। वेश्या ने कहा तब काहे चक्कर में पड़े हो? अजामिल घर आया, मार मार करके बच्चों को, बीबी को भगा दिया। वेश्या को घर में ले आया है। कई लोगों को मैंने देखा है, अपनी बीबी से फोन पर बात नहीं करेंगे, 24 घंटा दूसरे की बीबी से बात करेंगे। इतनी बात अपनी पत्नी से करो महाराज, वो न्यौछावर हो जाएगी। दूसरी की पत्नी को हार दिलाना, साड़ी दिलाना, इतना अपनी पत्नी को दिला दो महाराज, वो न्यौछावर हो जाएगी। लेकिन मैं पतियों की ही गलती नहीं दूंगा, आप सब भी थोड़ा ध्यान दो। बुरा तो नहीं मानेंगे, बताओ। पति प्यार क्यों नहीं करता है बता दूं? घर में रहेंगी तो रणचंडी बनी रहेंगी, बाल खुले खुले हैं, जटाएं बिखरी हुई हैं, वो एकदम डेंजर सा रूप है, तो पति भी सोचता ही तो भद्रकाली हो गई है। अब इधर उधर जो लिपस्टिक लगाए, सजी धजी है। 16 श्रृंगार बताया गया है पत्नियों के लिए, जो शादीशुदा माताएं, उनके लिए 16 श्रृंगार, खूब श्रृंगार करो। किसके लिए? मार्केट निकलेंगी तब दूसरे को दिखाने के लिए। अपने पति को दिखाओ, मार्केट निकलो तो चाहे भद्रकाली बनी रहो, कोई न देखे। अब पति के सामने भद्रकाली तो पति दूसरे को देखने लगा। गृहस्थी
हम शादी करते हैं ना, विवाह करते हैं ना, मर्यादित ढंग से। बात वही है, सबको पता है। मेरी बहन कहीं जा रही है, मैं शादी कर रहा हूं किसी की बहन मेरे घर पे आकर की, बात वही है। लेकिन एक मर्यादा केंद्रित की गई है। अगर हम मर्यादा से हट गए तो हम पशु हो गए ना। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, न बहन का रिश्ता, न माँ का रिश्ता, न भाई का रिश्ता, वो पशुवत हो जाएगा ना। आजकल यही देखने में मिल आ रहा है। हमें पशुवत नहीं होना, मर्यादा में रह करके। गलत भी कई बार अच्छा कहा जाता है, कई बार पाप भी पुण्य बन जाता है। हमारा संकल्प अच्छा होना चाहिए बस। कई बार पुण्य पाप बन जाता है किसी के विरोध में किया जाए तो। अजामिल ने वेश्या को घर में शरण दे दी है, ले आया, पत्नी को मार मार करके खदेड़ दिया, बच्चे को निकाल दिया है। अब वेश्या से विवाह कर लिया, समय बीता है, वेश्याओं को धन चाहिए, पूजा पाठ बंद। अब तो तलवार उठाई, पिस्टल उठाई है, चोरी डाका करना शुरू कर दिया, धन ला ला करके बढ़ते रहते हैं। महापापी हो गया। पहले पुण्यात्मा था, कोई जरूरी नहीं आप पहले अच्छे थे आज अच्छे रह जाओ। एक लेवल पर पहुंचना कोई कठिन काम नहीं है। समझदार लोग बैठे ध्यान देंगे, लेवल पर पहुंचना कोई कठिन काम नहीं, वहां बने रहना बहुत टफ है। ऊंचाई पर जाना कोई कठिन नहीं है, वहां बने रहना। महाभारत है, बहुत टेंशन है, बड़ा रिस्क है। जितनी ऊंचाई पर पहुंचे गिरोगे तो उतना ज्यादा चोट लगेगी, हड्डी टूटेगी। और एक बात सुन लो, कोई बड़ा आदमी बनता है ना तो देख देख कर जलो फूको ना। कभी कभी उसके पांव के छाले देख लिया करो, कितनी मेहनत उसने की होगी, रात दिन जागा होगा, काम किया होगा, पैसा कमाया होगा। कई लोग मकान बनाते, घर बनाते, 2-3-4 मंजिल बनाई, अड़ोसी पड़ोसी लूट लाया साला, कहीं ले आया कहीं मार करके। अरे पगले, कहीं पता नहीं उसने लोन उठाया है, पता नहीं उसने सोना बेच दिया है, पता नहीं उसने किला बेच दिया है, पता नहीं क्या कैसे कैसे तनपेट काट करके वो बना रहा है। पांव के छाले देख लिया करो, कोई बड़ा बना है आसान नहीं, तुम भी बनकर दिखा दो। तो जलना नहीं है। एक लाइन खींची है, उस लाइन को छोटा करना है। कॉपी में एक लाइन खींचो, उस लाइन को छोटा करो। कैसे छोटा करोगे? पेंसिल से नहीं बनाना कि मिटा दो, गाड़ी पेन से बनाओ। एक लाइन उसको छोटा करना है तो उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींचो। लाइन छोटी हो गई ना, बस। किसी से आपको नाराजगी है, उसको टच ना करो, इतना कमाओ कि उसको पीछे छोड़ दो, बस। ये जलन होती है। कई लोग जलते जलते राख हो जाते हैं, फूंक जाते हैं। अब राख का क्या, हवा का झोंका आया उड़ गया। अजामिल महापापी, कई बच्चे पैदा हुए हैं अजामिल को वेश्या से। एक दिन की घटना है, कुछ महात्मा पैदल यात्रा कर रहे थे, मान लो वृंदावन जा रहे थे, कई महात्मा। तो अजामिल का गांव पड़ता है बीच में, शाम हो गई है। महात्माओं ने सोचा, आपस में चर्चा करी, आज इसी गांव में विश्राम करेंगे, सुबह होते ही निकल लेंगे। तो रास्ते में कुछ लोग मिले, महात्माओं ने उनसे पूछा, भैया कोई धर्मात्मा आदमी गांव में है? हम लोग भी यही पूछते, कहीं जाएंगे तो पूछेंगे कौन धर्म कर्म में रुचि रखते हैं। फट से उनसे मिलेंगे, उनसे कहते हैं गांव में भागवत होनी चाहिए, तो वो तो तैयार हो जाते, महाराज जी करिए, सबसे मिलवाते भी हैं। 4-6 लोग कहेंगे महाराज नहीं हो पाएगा, 2-4 उनको भी कहेंगे लूटने आया है, चक्कर में ना पड़ो, लेकिन वह चल पड़े, होगा, कथा होनी है। 2-4 मिल जाते, वो सब मिल जाते। लेकिन कई बार लोग उल्टा रास्ता बता देते हैं। एक बार मैं अयोध्या से आया था दिल्ली, 17-18 साल पहले की बात है, तो उतना ज्ञान हमें भी नहीं था। रात को 9-10 बजे उतरे, ट्रेन ने उतारा, रिक्शे वाला मिला, वो पैदल वाला रिक्शा चलता था ना, रिक्शे वाले से पूछा, पता दिखाया, उसने कहा महाराज जी बहुत दूर है, मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा छोड़ दो, कहा 300 लूंगा। 18 साल पहले 300, आज 10 रुपया दो, आधा शहर घूम लू बैटरी वाले से। मैंने कहा भैया कुछ कम, कहा 250 लूंगा, आप बाबा जी हो इसलिए 250 लूंगा। कहा चल भैया कोई बात नहीं, 50 रुपए तो छोड़ा। मैंने सोचा, वो घुमाया 1 घंटे तक,
तब उस पते पर मुझे छोड़ा। सुबह 8 बजे ट्रेन फिर पकड़नी थी, लुधियाना जाना। तो मैंने घर वालों से 7 बजे कहा भैया जल्दी चाय नाश्ता दो और स्टेशन भिजवाओ। मैंने सोचा 1 घंटा लगा था, रात में उतना लगेगा। उन्होंने कहा महाराज जी 8 बजे ट्रेन है, 5 मिनट पहले चलेंगे। मैंने कहा 5 मिनट पहले ट्रेन छुड़वाओगे क्या, रात में 1 घंटा लगा था। महाराज जी रिक्शे वाले ने आपको घुमा दिया, बुद्धू बना दिया है, उल्लू बना दिया है। मेरे मकान की दीवार और स्टेशन की दीवार मिलती है। उन्होंने एक रास्ता बना रखा था ना, वो दीवार तोड़ करके। बैग उठाया, 5 मिनट रह गया, स्टेशन पर रख दिया। कहा बढ़िया मिल गया रिक्शे वाला। तो कई लोग उल्टा सीधा रास्ता बता देते हैं। कभी भी कहीं भी भटको तो 2-3 लोगों से रास्ता पूछो, नहीं तो ऐसा ना चाहेंगे। महात्माओं ने एक से पूछा है, महात्माओं ने कहा भैया कोई धर्मात्मा हो उसका घर बता दो। अब अनाड़ी सा मिल गया, उसने कहा जामिल जैसा धर्मात्मा कौन है, उसी के घर जाओ। अब महात्मा पहुंच गए लेकर के बंडल, दंड कमंडल। जय हो जजमान किया, जामिल था नहीं, कहीं निकला था चोरी करने। उसकी पत्नी निकली, महाराज जी यहाँ नहीं, मेरा पति बड़ा भयानक है, महात्माओं को देखकर नाराज हो जाता है। महात्माओं ने कहा बड़ा नाम सुना, किसी ने झूठ कह दिया। अब महात्माओं ने कहा रात हो गई, कहीं जाएंगे नहीं, यही लाओ आटा सीधा लाओ, हम टिक्कड़ उक्कड़ बनाएंगे। हैं महाराज जी सोच लो, पति आएगा मारेगा तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहूंगा देवी, अब तो जाऊंगा भी कहीं नहीं। भोजन तैयार हो गया, भोजन ज्यादा बनना था, 10-11 बज गया, 12 बज गया। अब भोजन परोसा गया, श्री महंत महात्मा लोग बैठे सबके आगे, मोटी मोटी रोटी टिक्कर बनती थी ना, लाकर रख दिया। जैसे ही उन्होंने जल घुमाया, ठाकुर भोग लगाओ, निवाला तोड़ा, जामिल पहुंच गया, हाथ पकड़ लिया महात्मा को। 1000-1000 गाली, 1000-1000 गाली, लिए तलवार अभी मुंडी काटूंगा बाबा की। महात्मा भी मुस्कुरा रहे हैं। जब लगा कि मार ही देगा तो महात्मा ने कस करके हाथ पकड़ लिया। अब महात्मा भी कई पहलवान होते हैं, कभी अयोध्या जी आओ दिखाऊंगा पहलवान महात्मा। हनुमानगढ़ी है, नाम सुना है, वहां अखाड़ा चलता, जितने हनुमानगढ़ी के नागा हैं सब पहलवान हैं, सब पहलवान हैं। हाथ पकड़ लिया महात्माओं, थर 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 कांपने लगा। जामिल पसीना पसीना, तलवार गिर गई, लगा कि अब ये मार ही डालेगा बाबा। तो कोई पुण्यात्मा हमें टच करता है तो उसका पुण्य हमारे अंदर संचरित होने लग जाता है। इसीलिए प्रणाम करने की व्यवस्था बनाई गई, सबसे हाथ सिर पर रखवाने की व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, यही मतलब होता है। अब महात्मा ने जब हाथ पकड़ा वो कांपने लगा, पाप थोड़ा घटा, वो चरणों में लेट गया। गुरुदेव मेरा भी कभी उद्धार होगा, पहले मैं बहुत अच्छा था, बीच में मैं पतित हो गया हूँ। महात्मा ने कहा तुम्हारा उद्धार होगा, मैं रास्ता बताऊंगा, तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी। फिर महात्माओं ने सोचा ये तो राक्षस हो गया, माला जप नहीं पाएगा, व्रत कर नहीं पाएगा, जंगल जा नहीं पाएगा। तो गुरु बड़े समझदार होते हैं। अगर बढ़िया डॉक्टर है तो फीस ज्यादा लेता है, दवा कम लिखता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और हल्के फुल्के डॉक्टर फीस कम लेंगे, इतनी दवा एक खुराक में, रोटी नहीं खाने की जरूरत, पेट भरेगा एक खुराक दवा। महात्मा ने अजामिल को देखा ये बैठ करके भजन नहीं कर पाएगा, तो महात्माओं ने कहा बेटा तुम्हारी बीबी के पेट में, अर्धांगिनी के पेट में बेटा है, हमने देख लिया है। महात्माओं ने सोचा ये मोह में पड़ा है तो इसको इसी में लगा दी, भक्त बन जाए और भगवान मिल जाए। गुरु किसी तरीके से हमें भगवान से मिला सकते। महात्माओं ने कहा बेटा होगा ना, नामकरण हम आज ही कर रहे हैं, नाम रख दिया है। महात्मा ने यही नाम होना चाहिए, क्या? नारायण। समय बीता, बेटा पैदा हुआ। अब छोटे बेटे से अजामिल को बड़ा प्रेम है, नारायण नाम पहले ही रख दिया। नारायण कहाँ है? नारायण को गोदी में लूंगा, नारायण को घुमाऊंगा।
थोड़ा बड़ा हुआ नारायण बड़ा चंचल सा, कभी इधर गुम हो जाता, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ। पुकारने में बड़ी करुणा ना। हम अपने बच्चों से बड़ा लाड करते, बड़ा प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम। ऐसे अजामिल का निश्चल प्रेम। पुकारता तो अपने बच्चे को है, लेकिन नाम भगवान का है, इसलिए नाम बहुत सोच विचार कर रखना चाहिए। आजकल तो सब नए जमाने के, घर में बेटा बेटी पैदा होगा तो पंडित जी को नाम रखने के लिए नहीं बुलाते। मासी जी ने कहा मैं नामकरण करूंगी, बुआ जी कहती ना मैं करूंगी। अब दोनों नए जमाने के, अंग्रेजी पढ़ रखा है। अंग्रेज लोग जो अपने कुत्तों का नाम रखते थे, रोंटी मोंटी, है कोई बैठा तो बुरा नहीं मानेंगे, इधर की बात है। एक जगह में गया था निमंत्रण में, महात्मा लोग के साथ में, तो गर्मी का महीना था। घर के मालिक ने कहा फ्रूटी पानी ले आओ, तो पानी आया, हम पानी पी लिए। हम बैठे सोच रहे फ्रूटी भी आएगी। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट, मैंने कहा भैया कोई ठंडा वंडा फ्रूटी मंगवाने कहे थे, आई नहीं फ्रूटी। कहा महाराज जी बेटी का नाम फ्रूटी है, पानी तो दे गई फ्रूटी। गजब है। नाम का असर है। कई बार हम लोग सोच नहीं पाते नाम जैसा तैसा, फिर बच्चे जब बड़े होते तो बच्चे अपना ही नाम, मोहल्ले वाले बच्चे जब लेते तो शर्मिंदा होते। ऐसा नाम नहीं रखना। माताएं गजब कर देती बच्चों के साथ, कई बार अन्याय कर देती है। लड्डू है मेरा, अब जब बड़ा हुआ है लड्डू, है लड्डुआ, अब लड्डू नाराज, मम्मी से झगड़ा करेंगे, नाम चढ़ गया ना, कटना भी कठिन है। बहुत लाड नहीं करना, बहुत साफ सुथरा एक नाम रखना है। हाँ। उधर गांव में एक लड़का था, उसको बाजा बजता था तो नाचने लगता, बाजा बाजा कहने लगे उसको। अब वो बड़ा हो गया, सब कहे बाजा इधर आओ, वो तो लड़ जाता था। अब नाम हो गया तो क्यों लड़ रहे हैं। माताएं भी हद करती हैं। अब किसी के घर में गया हुआ था, माता जी ने कहा काले पानी ले आओ, काले पानी लाए तो अंग्रेज जैसे दिख रहे हैं। उनका माता जी काहे इसको परेशान कर रहे हो, सुंदर सा तो है बेचारा। नहीं महाराज जी नजर न लगे। तो नाम बहुत सोच विचार करके, नक्षत्र चरण के हिसाब से नामकरण, क्योंकि यही नाम इसको नामी बनाएगा। यही नाम अमर होता, हम आप मर जाते हैं ना, नाम अमर हो जाता है। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, इतने में वो भक्त हो गया। घर बनाओ बढ़िया सा नाम रखो, पशु पालो बढ़िया सा नाम रखो, बच्चे हो बढ़िया सा नाम रखो। अब तो भगवान का हजार हजार नाम किताब आने लगी है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नामावली, शिव सहस्त्र नामावली, हजार हजार नाम है, उसी में खोज लो। अजामिल बहुत प्रेम करता छोटे बच्चे से, और हर क्षण नारायण नारायण रटता रहता है। भगवान कहते हैं मुझे तुम चाहे जैसे याद करो। कैसे? सोते हुए तो भी मैं कृपा करूंगा, नहाते हुए जपो तो भी कृपा करूंगा, खाते हुए जपो तो भी कृपा करूंगा, झगड़ा करते हुए जपो तो भी कृपा करूंगा। चाहे जैसे मुझे याद करो। नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नारायण। चाहे जैसे याद करो, भगवान कहते
भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दस। किसान खेत में बीज डालता है, सीधा डालता है, फेंक करके चला आया, उनकी मर्जी, उल्टे को भी सीधा निकालो। उन पर निर्भर तो रहो, वो उल्टे को भी सीधा कर देंगे। भाव से जपो, स्वभाव से जपो, अभाव से जपो, प्रभाव से जपो, जपो। मन न लगे तो भी जपो। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल, बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल। तू डूबा हुआ तर जाएगा, तू डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल, बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल। मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई, बंदे मत कर किसी की बुराई। कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही, प्रभु पूछेगा क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेगा क्या बतलाएगा। बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल, बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल, बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल। पशु मर कर भी सौ काम आए, पशु मर कर भी सौ काम आए, पशु मर कर भी सौ काम आए, पशु मर कर भी सौ काम आए। तेरा नामो निशान मिट जाए, तेरा नाम निशान मिट जाए। प्रभु पूछेगा क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेगा क्या बतलाएगा। बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल, बंदे राम राम बोल, बंदे श्याम श्याम बोल। सीताराम राजा राम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे भगवान की जय। अजामिल अपने पुत्र में मन लगाए बैठा, नारायण नारायण नारायण, चाहे जैसे जब समय बीता है। अजामिल मरणासन, मौत सबको आएगी ना। अजामिल वृद्ध होता है, अब तो मरणासन, मौत बहुत सन्निकट आ गई है। बिस्तर पर पड़ा है, यमराज के पार्षद, यमराज के दूत काले काले भैंसे पर बैठ। जब कोई व्यक्ति मरणासन होता है, बूढ़ा होकर के, ध्यान से सुनेंगे, तो प्राण तुरंत नहीं निकलता। अब एक्सीडेंट हो जाए, जहर खा लो, तुरंत निपट जाओ।
लेकिन जब अपने आप समय आएगा ना, बहुत कठिन है। कई लोग 4-4 दिन गला घुरघुराता रहता, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तब मरते हैं। कई लोग महीना महीना। वैसे समय में सब दिखाई देता है, सामने वाला नहीं। यमराज के दूत आए हैं कि भगवान के दूत लेने आए, सब दिखता है। सारा कर्म सामने आने लग जाता है। हमने क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य, सब सामने दिखता है। सारा पाप पुण्य सामने दिखने लग जाता है। अजामिल को यमराज के दूत पहुंच जाते मारने के लिए। भाला मार रहे हैं, दर्द बहुत होता है। लिखा है ना, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्म लेते समय बहुत दुख होता है, मरते समय बहुत दुख होता है। दोनों बता नहीं पाते। बच्चा छोटा है बता नहीं पाता, बुढ़ऊ का गला रुक गया ये नहीं बता पाएगा। दोनों की सेम कंडीशन। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, महादुख होता है जन्म लेते समय, मरते समय। अजामिल को भाला मार रहे हैं, लेकिन अभी आंखें पथराई नहीं है अजामिल की। गला तो रुक गया है, सब सामने खड़े हैं। लेकिन नारायण कहीं वो चंचल सा था, 5-7 साल का, घूमने चला गया था। नारायण कहाँ चला गया? मन ही मन अजामिल सोच रहा है, नारायण कहाँ? बोल नहीं सकता ना, नारायण कहाँ है? देख लेते तो मरते, देख लेते तो मरते, देख लेते तो मरते। किसको? नारायण को। कितने दयालु है मेरे भगवान, अपने बेटे को बुला रहा था ये। भगवान को पता नहीं है, उनको नहीं पता कि अपने बेटे को बुला रहा है, लेकिन कितने दयालु है। पूतना जहर लगा करके मारने आई है भगवान को, फिर भी पूतना को यशोदा मैया जैसी गति दे दी, तार दिया। कितने कृपालु। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साधु लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रज। बड़े दयालु हैं भगवान से। रोज कहो आप जैसा कृपालु कोई नहीं। मेरे अंदर इतना अवगुण है, अवगुण देखोगे तो तार नहीं पाओगे, कुछ ना देखो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। भरा पड़ा है अवगुण मेरे अंदर। प्रभु हम पापी होंगे तभी आप पतित पावन बनेंगे। हम अनाथ हैं तभी तो आप दीनानाथ हैं। जेल क्यों बनाई गई है? कोई क्रिमिनल है तब तो जेल पुलिस बनाई गई है। भगवान से नित्य कहो अवगुण हमारे अंदर भरा पड़ा है। गुण, अगर गुण देखोगे तो तार नहीं पाओगे, इसलिए आप आंख बंद कर दो तारते समय। भगवान आंख बंद कर लेते हैं जब तारने लग जाते हैं। अजामिल अपने बेटे को पुकार रहा है नारायण नारायण मन से। भगवान ने अपने दूतों से कहा जाओ विमान लेकर, बिठा कर लाओ मेरे पास। तुरंत विमान सजा है, पीतांबर धारी भगवान के पार्षद विमान में बैठ जाते, ड्राइव करके लेकर पहुंच गए। कहां? अजामिल के दरवाजे पर विमान रुका। आगे भैंसा खड़ा था यमराज का, पीछे विमान खड़ा हुआ। पीतांबर पहन करके उतरते हैं जब विमान से, यमराज के दूतों ने आपस में फुसर फुसर शुरू कर दी। ये कहां से आ गए पीला पीला पहन करके? नजदीक पहुंचे भगवान के पार्षद। अजामिल ने पूछा आप कौन है, कहां से आए? भगवान के पार्षदों ने कहा हम वैकुंठ से आए, हमें भगवान ने भेजा है। यहाँ क्या करने आए? अजामिल को ले जाने आया हूँ। यमराज के दूतों ने कहा ये वैकुंठ नहीं, ये तो पार्सल नरक में जाने वाला है, हम लोग लेने के लिए आए। भैंसे पर ला देंगे, रस्से में बांध करके भाला मारते मारते ले जाएंगे। ये पार्सल तो नरक का है, वैकुंठ थोड़ी ना जाएगा।
भगवान के पार्षदों ने कहा नरक कौन जाता है बताओ। यमराज के दूतों ने कहा जिसने जीवन भर पाप किया हो। भगवान के पार्षदों ने कहा अगर अंतिम में भगवान का नाम ले लिया तो पापी रह गया, अंत बना तो सब बना, अंत बना लो। जीवन बिगाड़ लिया है इसने, अंत बना। तो नाम किसका हुआ? भगवान का। जो मरते मरते हरि का स्मरण करता भगवान उसकी सारे अवगुण क्षमा कर देते। अब तुम लोग जाओ, ये विमान में बैठकर बैकुंठ जाएगा। यमराज के दूतों को भगा दिया भगवान के पार्षदों ने। यमराज के दूत जब पहुंचे नरक में, यमराज ने पूछा पार्षद कहाँ है? दूतों ने कहा वहां तो पीतांबरधारी पहुंच गए थे विमान लेकर के। क्या कहा? उन्होंने कहा ये नारायण जप रहा है, इसे मैं लेकर जाऊंगा। दौड़ करके यमराज ने अपने दूतों का मुंह दबा लिया, ये नाम यहाँ नहीं बोलना, नहीं फैक्ट्री खाली हो जाएगी। अगर नरक में नारायण नाम बोल दो तो पापी सब स्वर्ग चले जाएंगे। इसलिए अपनी दुकान कौन खाली करना चाहता? डॉक्टर चाहते दुनिया बीमार हो जाए, वकील क्या चाहता है? कोई भैया बैठा हो बुरा नहीं मानेंगे। वकील चाहता है पूरी दुनिया मुकदमा लड़े। पुलिस क्या सोचती है? छोटा मोटा केस लेकर जाओगे, कहेंगे केस नहीं बनना है, जाओ जब सिर फोड़ फाड़ करके आना, बढ़िया केस बनेगा। हम लोग क्या सोचते हैं? सब बाबा जी बन जाएं, सब महात्मा बन जाएं, सब अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हैं। अच्छे लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही है, बुरे लोगों की बढ़ती जा रही। कोई बात नहीं, चंदन की एक चुटकी बहुत है, लकड़ी ट्राली भरी हो, एक चुटकी चंदन भगवान के माथे तो चढ़ता है तो महान है। बर मेकु मुनि पुत्रो न च मूर्खो सतान्यपि एकस्य चंद्रस्य तमोहन्ति। आसमान में अनेकों तारे हैं लेकिन एक चंद्रमा के सामने सब फीके हैं। एक बेटा योग्य निकल जाए बहुत है। कौरव 100 भाई थे, राक्षस थे, पांडव 5 थे, बहुत ठीक। तो श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा हम इन्हें लेकर जाएंगे। यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, धर्मराज बन गए यमराज। धर्मराज ने कहा जो भी भगवान का नाम लेगा उसे नरक में नहीं आना है, यहाँ ना लाना भूल से कभी नहीं, आफत आ जाएगी। जो भगवान का नाम गाएगा उसे तो सीधा भगवान के पास ले जाना। अब भाई तुम हमें बुलाओगे तो हम ही तो आएंगे, फलाने को बुलाओगे, फलाने चाहे जहां होगे संदेशा पहुंचते हुआ मिल जाएंगे। तो जिसको बुलाओगे उसकी प्रतिबद्धता हो जाती, वो जरूर मिलेगा। इसलिए बुलाते रहो, लगे रहो। अजामिल ने भगवान के दूतों का दर्शन किया ना तो प्राण निकला नहीं, उम्र बढ़ गई अजामिल की। उठकर बैठ गया, भगवान के दूतों का दर्शन किया, उम्र बढ़ गई। अजामिल को सारी बातें याद हैं जो भगवान के दूत और यमराज के दूत बात कर रहे थे ना, सब सुना उसने, सब बात याद है। घर बार छोड़ दिया अजामिल ने, जंगल चला गया। नारायण रट रहा है, भागवत जी का पाठ कर रहा है, नारायण रट रहा है, हरि का स्मरण कर रहा है और वो मुक्त हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, कई बार बड़े से बड़े पापी भगवान का नाम गाकर तरे हैं, कई बार बड़े बड़े दुष्ट भगवान को याद करके वैकुंठ को प्राप्त किए हैं। आगे वृत्तासुर की कथा आती है। वृत्तासुर को मारने के लिए महात्मा दधीची की अस्थियों को संचयन किया गया है, अस्त्र शस्त्र बनाया गया है। इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्तासुर का संहार किया। चित्रकेतु की कथा, मरुद गणों की कथा आती है। मरुद कितने हैं? 49 तरह के। हवा पवन कितने तरह के हैं? 49 मरुद हैं। जब हनुमान जी ने लंका फूंकी थी ना तो सबको बुला लिया था, पिताजी आ जाओ। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा
कपि बड़ लाग आकाश लग। जब आग लगती तो हवाएं चारों तरफ चलने लग जाती है ना। 49 मरुत हैं। हनुमान जी किसके लड़के हैं? 49 तरह के पवन हैं। इनमें हनुमान जी किसके पुत्र हैं? प्रभंजन नाम के मरुत के पुत्र हैं। सुंदरकांड में लिखा है जीत न जाए प्रभंजन जाया। हनुमान जी प्रभंजन नाम के मरुत के पुत्र हैं। 49 मरुत की चर्चा आई है। इंद्र ने छल किया, वज्र से सबको खंडित कर दिया था। एक गर्भ को 7 टुकड़े में, फिर 7 टुकड़े में 49 बना दिया। बाद में माफी मांगी मैया अदिति से, तो मैया अदिति ने कहा इन्हें देवताओं में शामिल करो, तो 49 मरुत देवताओं में शामिल होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे हिरण्यकश्यपु की कथा आती। ये कौन है? भगवान विष्णु के पार्षद है जय और विजय, पहरेदार। जय और विजय। एक बार सनकादिक महात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे वैकुंठ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया वैकुंठ जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए। पहरेदारों ने रोक दिया, अंदर नहीं जाने दूंगा। कई बार पहरेदार या जो हमारा चपरासी पीए होता है वो हमसे भी हाईटेक बन जाता है। द्वारपालों ने महात्माओं को कहा अंदर नहीं जाने दूंगा, भगवान शयन कर रहे हैं। महात्माओं ने कहा भगवान सो ही नहीं सकते, भक्त पता नहीं कब पुकार ले, आधी रात को पुकार ले तो जाना पड़ेगा। भगवान सोते थोड़ी ना। द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। लिखा है धक्का दे दिया, छड़ी से पीट दिया है। सनकादिक महात्माओं ने दोनों को श्राप दे दिया, तुम तो राक्षस बनोगे। वही जय विजय हिरण्याक्ष बनते हैं, हिरण्यकश्यपु बनते हैं। वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बनते हैं। वही जय विजय शिशुपाल दंतवक्र बनते हैं। 3 जन। तो हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मार दिया था। कल की कथा में सुना था ना, पृथ्वी लेकर निकल रहे थे जब 12 भगवान, तो भिड़ गया था। अब हिरण्यकश्यपु ने जब से सुना है मेरे भाई को विष्णु ने मार डाला है रूप बदल करके, तब से विष्णु से बैर ठान लिया। खोजता फिरता विष्णु मिल जाए मैं मार दूं, विष्णु मिल जाए मैं मार दूं। एक दिन ऐसा हुआ भगवान उसके अंदर ही जाकर बैठ गए। तब से कहने लगा मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। कई होते हैं ना, आप भाव से कह सकते हैं मैं ही भगवान, अंदर आत्मा है ना, ये परमात्मा ही तो है। लेकिन अहंकार में कई लोग कहते हैं मेरी पूजा करो, मेरी चलनी चाहिए, मैं यहाँ का सांसद विधायक, मैं यहाँ का अंतरी मंत्री, मैं घर का मालिक, मैं मुखिया, तो पता नहीं जाता। खुद को भगवान मानने लगा, सबसे कहे बैठा सब मेरी पूजा करो, विष्णु की माला ना जपो, जय हिरण्यकश्यप जय हिरण्यकश्यप जपो। अब डर के मारे सब यहाँ जैसे अब बड़े कट्टर बने घूम रहे हैं। मुगलों ने मारा सबको, हिंदुओं को, जो डरे वह जय मुगल रट रहे हैं, आज तक रट रहे हैं। अब कौन सा डर है? अब ना रटो, अब राम राम रटो। जब डर था तब था, अब तो नहीं है डरना। अब अपने यहां लौट आओ। वो समय कुछ और था, पता नहीं बच्चों के डर से हमने धर्म बदला, पता नहीं हमने परिवार के भय में धर्म बदला। लोगों को राक्षसों ने सब तलवार रख दी बेटे के ऊपर, तो धर्म बदलना पड़ा। आज तो वो डर नहीं है, लौट आओ। हिरण्यकश्यपु ने घोषणा कर दी कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा। इसकी खुद की पत्नी विष्णु भक्त थी, कयाधु नाम था, भगवान विष्णु की अनन्य भक्त कयाधु। लेकिन अब जिद करने लगा घर का देवता तो उसी को पूजना है। पूरी नगरी राक्षस ने अपने बस में कर ली है। एक दिन की घटना है, हिरण्यकश्यपु ने पत्नी से कहा देवी मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगूंगा। जैसे ही राक्षस तपस्या करने के लिए निकला, देवता गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव कौन है? बृहस्पति। 9 ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति। ये गुरुदेव है ना देवताओं का।
अब अनाज काल से इनको बड़ा माना गया। साइंटिस्ट लोगों ने भी कह दिया सबसे बड़े बृहस्पति। बृहस्पति भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं प्रयास करूंगा। बृहस्पति भगवान तोता बन करके पहुंच गए जहां हिरण्यकश्यप साधना करने के लिए बैठा था। तो जब ये ब्रह्मा